आज हम लोग एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सलीना के बुक से ही हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी एन कितना जाएगा? सी। अच्छा, नेमिंग मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे इसके अनुसार करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अनुसार। इफ एंगल ए इज एक्यूट एंगल, एंगल ए क्या है हमारा? एक्यूट एंगल है। ये 90 डिग्री है, तो या तो एक्यूट ए हो सकता है या तो एक्यूट ए हो सकता है। ये वाला एंगल हो सकता है, चाहे ए वाला एंगल हो सकता है। चलिए हम एक्यूट, अगर इस एंगल को माप लेते हैं। पता ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, तो बाकी का दो एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। क्या होगा? एक्यूट। एक 90 डिग्री होगा तो बाकी का दोनों एंगल क्या होता है? यहाँ पर का राइट एंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो गया। दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ एंगल ए इज एक्यूट, चाहे आप एंगल ए इसको मान सकते हैं, चाहे आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे ए लिखिए, चाहे यहाँ पे लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसको ज़रा देख लीजिए। ए बी एन सी, ये 90 डिग्री हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल मान लिया, हम यहाँ पे एक्यूट एंगल मान लेते हैं, इसको एक्यूट एंगल मान लेते हैं, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग ये एंगल। तो बोल रहा है एंड कॉट ए इजकल टू 4/3। देखो, कॉट ए इजकल टू 4/3 दिया हुआ है, तो 4/3 दिया था, क्या रेशियो में दिया हुआ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए कॉट ए इजकल टू कितना होता है? कॉट ए इजकल टू b/p होता है। तो आपका इसे कंपेयर किया जाए तो 4 है और ये क्या है? p कितना है? 3 है। लेकिन ये रेशियो में होता है, ये रेशियो में होता है, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो बताइए, ये 4 है, ये 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हम इसको बेस को, इसका बेस क्या हो जाएगा? बेस हमारा आ जाएगा 4K, बेस क्या आ जाएगा? 4K, और P क्या जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा कितना जाएगा? 3K, ठीक है ना। बेस हमारा 4K और परपेंडिकुलर कितना जाएगा? 3K। बताइए इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बंद कीजिए तो जरा, इस एंगल के लिए क्या दिख रहा है? कौन सा साइड दिख रहा है हमको? BC दिख रहा है ना इस एंगल के लिए। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर आपका ए हो गया, और ए बेस हो गया, और 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पे तीनों में रिलेशन है। h² इजकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है h, वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है किसके? किसके इक्वल होता है? p² प्लस किसके इक्वल होता है? b² के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, तो जरा बेस दिया है 4K, परपेंडिकुलर दिया है 3K, तो हम लोग क्या निकालेंगे? h निकालेंगे, हाइपोटेनस। तो h² इजकल टू बेस कितना है आपका? बेस आपका कितना है? 4K, और परपेंडिकुलर 3K, तो परपेंडिकुलर 3K का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका? 4K का स्क्वायर। तो h² इजकल टू कितना जाएगा? 3K का स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर, प्लस कितना जाएगा? 16K स्क्वायर। तो h² इजकल टू कितना जाएगा? 9 + 16 25। K यहाँ पे K² ही लिखाएगा, ये मत लिख जाए K² प्लस K², K पे पावर 4 मत लिख दीजिएगा। K² प्लस K², ये मत लिख दीजिएगा K पे पावर 4, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इसके आगे जो नंबर होता है ना वही जुड़ता है। 9K² प्लस 16K², ये नंबर जुड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लाइक है इसलिए जुड़ रहा है। तो 25K² हो जाएगा। h इजकल टू कितना जाएगा? √25K²। तो h इजकल टू कितना जाएगा? 5K। हमारा बताइए, हमारा क्या जाएगा?
एच क्या जगह, हाइपोटेनस जो हो गया, हाइपोटेनस जो हो गया वो कितना जाएगा 5K हो गया। ठीक है, यहाँ बोला फाइंड द रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। बताइए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है। 6 कौन कौन आपको पता होना चाहिए। साइन, यहाँ एंगल ए है तो एंगल ए ही लिखेंगे, P/H। इसका अपोजिट क्या जाएगा कॉसेक, A = H/, इसका अपोजिट क्या जाता है H/P। इसी का उल्टा होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉसेक ए, P/H H/P। कॉस का क्या जाएगा, कॉस A = कितना जाएगा B/H, और इसका उल्टा कितना जाएगा सेक H/B। tan A P/B, cot A B/P। ठीक है, अब इसको आपको पता होना चाहिए। देखिए cot A का ऑलरेडी तो दिया ही है 4/3 है ना, A दिया हुआ है तो बाकी का बचा हुआ निकालना है। रिमेनिंग मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ये 5 रिमेनिंग है। ठीक है, आप पुट कर लीजिए। परपेंडिकुलर आपका कितना निकला है 3K, हाइपोटेनस कितना है 5K। इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो कितना जाएगा 3/5। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पे कितना है बेस कितना है आपका 4K बाई कितना जाएगा 5K, K से K कट गया, 4 कितना जाएगा 5। P कितना आपका परपेंडिकुलर 3K, बेस कितना जाएगा 4K, K से K कट गया कितना जाएगा 3/4। ठीक है, इसी तरीक़ा से यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉसेक का, इसी का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम हो गया है। कॉसेक A = कितना जाएगा H/P। H कितना आपका निकला भैया, H कितना निकला 5K, बेस कितना परपेंडिकुलर कितना निकला 3K, K से K कट गया 5/3। इसका उल्टा सेके होता है, सेके, कॉस ए का उल्टा सेके होता है, कॉस ए का उल्टा क्या होता है सेके होता है। तो सेके = H/B, H/B तो H आपका कितना है भैया, H आपका 5K, अब बेस कितना आपका 4K, K से K कट जाएगा 5/4। कॉट निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉट ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, तो ये होता है। सबसे पहले आप बताइए कॉट ए दिया था तो बेस बाई परपेंडिकुलर दिया था, है ना, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड दिया होता है, कितना साइड दिया होता है 3 साइड, है ना। हमारे एक हाइपोटेनस होता है, एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और बाकी का जो बच जाएगा तो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। 90 का अपोजिट 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, और इसको बनाना है, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, जिसमें से एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सर के क्यों लगाए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा के क्यों लगाए सर। के इसलिए लगाए क्योंकि ऑलरेडी रेशियो में है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, तो इसीलिए के लगा दिए कि इसका कोई ना कोई इसका फैक्टर होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं रेशियो में कब लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हो सकता है 8/6 तो 4/3, तो ओरिजिनल में 8 होगा कहीं साइड और 6 होगा, तो इसी को काट के लिखा होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग के लगा लेते हैं, ठीक है ना। और जहाँ ऐसे लिखा रहेगा कोई भी साइड अगर 8 सेंटीमीटर लिखा रहेगा और कितना 6 सेंटीमीटर लिखा रहेगा, तो वहाँ पे के लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है तो के लगाना क्या लगता है अनिवार्य आता है, नहीं तो टीचर नंबर काट सकता है, लेकिन लोग लगाते नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। जब मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ उस समय आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक से ही। देखिए आपके बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, 13 एक गिवन है, गिवन 13 sin A = 12, फाइंड पहला
सेक ए माइनस कितना जाएगा tan ए। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका गिवन क्या है, पहले देख लेते हैं। गिवन आपका है 13 साइन ए इजकल टू कितना जाएगा 12। तो साइन ए बताइए, इस दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो किसका है, मल्टीप्लाई का है। तो ये 13 क्या जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 12/13। देखिए कंपेयर कीजिए तो जरा, साइन ए इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ऐसे कंपेयर कीजिए, साइन ए इजकल टू कितना जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो बताइए परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 12 के हो गया, रेशियो में इसलिए के लगाना पड़ रहा है। हाइट कितना हो गया आपका 13 के। तो बताइए पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तब क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया है, तो आपको बेस ही ना निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर इजकल टू कितना जाएगा 12 के का स्क्वायर, सॉरी ये 13 के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 के का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा बी स्क्वायर। आप लोग थोड़ा सा स्क्वायर याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। एटलीस्ट 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो 50 तक याद कर लीजिए। तो 13 के का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 169 के स्क्वायर, 144 के, 144 के स्क्वायर का मतलब होता है, सॉरी 144 बोल दिए, 12 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर का मतलब था 12 के इंटू 12 के, दैट मीन्स कितना जाएगा 144। 12 इंटू 12 144 के स्क्वायर। तो 144 के स्क्वायर प्लस कितना जाएगा बी स्क्वायर। इसको उठा के इधर लाइएगा क्योंकि बी का वैल्यू निकालना है। तो 169 के स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 144 के स्क्वायर इजकल टू कितना जाएगा बी स्क्वायर, माइनस कीजिए 25 के स्क्वायर इजकल टू कितना जाएगा बी स्क्वायर। तो स्क्वायर तो इधर रूट हो जाएगा, तो 25 के स्क्वायर इजकल टू कितना जाएगा बी। तो 5 के इजकल टू कितना जाएगा बी। आपका बेस में निकल गया, बताइए क्या हो गया, आपका बेस निकल गया है ना। तो आपका बेस भी निकल गया, यहाँ लिख देते हैं कितना जाएगा 5 के। अब बना दीजिए सेक ए माइनस कितना जाएगा tan ए। तो सेक ए का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, सेक होता है h/b, tan क्या होता है, tan होता है p/b। वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो गया h आपका 13 के, बेस कितना जाएगा 5 के, माइनस परपेंडिकुलर कितना जाएगा 12 के, और बेस कितना जाएगा बेस 5 के। तो बताइए एक के से के कट गया, ये वाला के से के कट गया, तो क्या बचेगा 13/5 माइनस 12/5। एलसीएम निकाल लो, 5 से 5 कट जाएगा 13, ये 5 से 5 कट गया, माइनस 12, तो कितना जाएगा 13 माइनस 12 कितना जाएगा आपका 1/5। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, समझे, कितना इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर दिमाग लगाना है कि 13 साइन ए इक्वल टू 12 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, ये चला जाएगा, ये आगे है ना, इसके यहाँ इसके आगे है। ये कभी गलती मत कीजिएगा। एक और मैं बात बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं साइन यहाँ पे 13 लिखा हुआ है और 12, तो ये कभी भी इधर चला नहीं जाएगा, ये नहीं जा सकता इधर, क्योंकि ये एंगल है ना, तो क्या लिखा है एंगल, इसके आगे 13 लगा है ना, इसीलिए जा रहा है, समझे कि नहीं, ये आगे मल्टीप्लाई में है, इसे लेना देना कुछ नहीं है, ये अलग है ये अलग है। चलिए नेक्स्ट, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 1 बाई कितना जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना जाएगा tan स्क्वायर ए। तो आपको पता ना चाहिए 1 बाई कॉस b/h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan का कितना जाएगा p/b का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1 बाई बेस क्या आपका
5k एच के आपका 13k का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 12k बाई कितना हो जाएगा बेस आपका 5k का होल स्क्वायर। ये k से k कट जाएगा, ये वाला k से k कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1 बाई ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये कितना 13 का स्क्वायर 169 माइनस यहाँ 12 का स्क्वायर कर दीजिए, देखिए 144 और 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाएगा, देखिएगा जरा यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा इधर पलट जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड है ना ये वाला डिवाइड, तो 1 इंटू एम ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 169/25 ये ऊपर चला जाएगा, माइनस कितना जाएगा 144/25 मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको 1 से 169/25 144 बाई कितना जाएगा 25, एलसीएम निकाल लीजिए जरा यहाँ पे 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा 169, ये कट जाएगा 144 169 माइनस कितना जाएगा 144, ठीक है ना, तो 25/25 कट गया, इसका रिजल्ट कितना आया 1 आया, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद रहता, अगर ये आपको फार्मूला याद रहता तो इजी वे में बन जाता, लेकिन आप लोग को फार्मूला के मेथड से नहीं बनाना है, आपको नॉर्मल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ही बनाना है, ठीक है ना। जब ये फार्मूला से इजी वे में बन जाता है, एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का ही यूज करना है, बेसिक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है ना, अगले वीडियो में मिलते हैं।